आर्यन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अपनी पुरानी जीप से हिमाचल के घने जंगलों के बीच खामोशपुर पहुंचता है। उसकी बहन मेघा 1 महीने पहले यहाँ रिसर्च के लिए आई थी और फिर कभी वापस ही नहीं लौटी। लेकिन गांव में जब आर्यन ने कदम रखा तो आर्यन को अजीब सा महसूस हुआ और दोपहर का वक्त था, पर हर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। गांव के बीच एक बड़ा पुराना लोहे का घंटा लगा हुआ था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो इशारों से उसे गांव से बाहर जाने को कहता है, लेकिन आर्यन नहीं जाता। उसके बाद शाम के ठीक 6 बजे गांव के मुखिया उस भारी घंटे को बजाता है। अचानक पूरा गांव किसी फैक्ट्री की मशीन की तरह डिसिप्लिन हो जाता है। लोग अपने मुंह पर काली पट्टी बांध लेते हैं। मुखिया आर्यन को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है और दीवार पर लिखा हुआ एक मैसेज दिखाता है, और उस दीवार पर लिखा था, आवाज मौत का निशान है, वो सुन रहा है। आर्यन को लगता है कि ये कोई अंधविश्वास है, पर तभी उसे बाहर से एक अजीब सी क्लिकिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बड़ा कीड़ा या इंसेक्ट जमीन पर चल रहा हो। लेकिन रात के सन्नाटे में आर्यन को दूर से अपनी बहन मेघा की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो पागल हो जाता है और मुखिया की पकड़ से छूटकर बाहर निकल जाता है। तभी गांव की गलियों में कोहरा छा जाता है। सन्नाटे के टूटते ही पहाड़ी की चोटी से एक भयानक चीख आती। आर्यन देखता है कि एक 8 फुट लंबा बिना आंखों वाला क्रिएचर, जिसके कान उसके पूरे चेहरे पर फैले हुए हैं, बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये था लिसनर। लेकिन आर्यन ठीक टाइम पर एक पुराने कुएं में कूद जाता है और अपनी सांस रोक लेता है, लेकिन क्रिएचर वहां भी आ जाता है। कुएं के अंदर से एक रास्ता जाता था जो गांव की पुरानी गुफाओं में खुलता है। वहां आर्यन को मेघा मिलती है जो जिंदा है पर बुरी तरह डरी हुई है। वहां आर्यन को असलियत पता चलती है कि ये गांव एक पुराने सोनिक पोर्टल के ऊपर बसा हुआ है। ये क्रिएचर कोई भूत नहीं बल्कि एक अलग डायमेंशन का शिकारी है जो सिर्फ वाइब्रेशन पर जिंदा रहता है। गांव के पूर्वजों ने इसे एक खामोशी के समझौते से बांधा हुआ है। आर्यन देखता है कि वहां मेघा का वॉइस रिकॉर्डर रखा है। उसने पोर्टल को बंद करने का रास्ता ढूंढ लिया था, पूरे फ्रिक्वेंसी साउंड के साथ। आर्यन और मेघा गुफा से बाहर निकलते, क्रिएचर उनके पीछे है। पूरा गांव दरवाजे के पीछे से डर से देख रहा है। आर्यन गांव के बीच लगे उस बड़े लोहे के घंटे के पास पहुंचता है। क्रिएचर उस पर झपटने वाला ही होता है। तभी आर्यन अपनी पूरी ताकत से घंटे पर पत्थर मारता है और साथ ही अपने फोन पर हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज चला देता है। क्रिएचर की सुनने की शक्ति उसके दुश्मन बन जाती है। वो दर्द से तड़पने लगता है और उसकी बॉडी वहां की वाइब्रेशन से फट जाती है और तभी पोर्टल बंद हो जाता है। एंड गाइस, अगले दिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव के लोग पहली बार अपनी लाइफ में खुलकर बोलते हैं और आर्यन और मेघा दोनों साथ में अपने घर जाते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक से उनकी कार के सामने वही क्रिएचर सामने आ जाता है जिसको उन्होंने मारा था। एंड गाइस, इस बार वो हुआ जो शायद उन्होंने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल वो साउंड की वजह से उनका जो पोर्टल था वो पूरी तरह से खुल चुका था और बाहरी दुनिया के जो क्रिएचर थे वो आ चुके थे और इनको भनक तक नहीं थी। और गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ था तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।